Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फ्राइडे के दिन इतनी ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों को तेज़ी क्यों देखने को मिली, उसके पीछे क्या कारण थे, वो कारण जानने और तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी वो ये है कि डीमेट अकाउंट किसी को भी ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं बहुत आसानी से। अब बात करते हैं वीआईएल की। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के सबसे पहले मैं आपके सामने स्टेटस इसका दिखाना चाहूँगा फ्राइडे के दिन का क्या था पूरा ओवरऑल। दोस्तों फ्राइडे के दिन से पहले वाले दिन यानी थर्सडे के दिन ये क्लोज़ होता है 7.85 पे। वहाँ से आज आज नहीं, फ्राइडे के दिन ओपन होता है 7.60 पे। आप देख सकते हैं 0.25 पॉइंट डाउन ओपन होता है 7.60 से, और वहाँ से लो बनाता है 7.45 का और हाई बनाता है 9.00 का। आपको पता भी होगा 9.00 इसका यूसी जो है अपर सर्किट लेवल ब्रेक हो करके 9.00 हुआ था। उससे पहले 8 पॉइंट समथिंग था। अब 52 वीक लो आपको पता ही होगा 2.4 है और 52 वीक हाई है 12.60। लोअर सर्किट 7.10 का लगा था, अपर सर्किट लगा था 9.00 का, जो कि बाद में चेंज होके हुआ है। हालांकि ये क्लोज़ होता है फ्राइडे के दिन 8.90 पे। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर ओपन होता है, क्लोज़ होता है लगभग 1.05 पॉइंट ऊपर है लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। इसी को परसेंट में अगर चेक करेंगे तो 13.38% हायर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडिंग की अगर आप बात करेंगे तो 764.1 मिलियन। इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो 76 करोड़ 41 लाख 17,778। टोटल मार्केट कैप की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 25,574.50 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 10.00 है। बीटा वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 1.00 है। इंडस्ट्री का P/E रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 2.35 है। वहीं पे प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 2.84 है अगेंस्ट 4.28। बुक वैल्यू अगर आप चेक करें तो 3.13 अगेंस्ट 2.08। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा है 24.63%। इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है लेकिन लास्ट के रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा है 24.63%। होप आपको पता भी होगा 24.63% जब ये टोटल वॉल्यूम का आप निकालेंगे तो जो भी फिगर आएगा उसका उतना पार्ट जो है सिक्योरिटी के लिए लोगों ने उठा लिया है। टेक्निकल ट्रेंड अभी तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखा रहा है, बुलिश दिखाएगा नेक्स्ट मंडे को। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा रिटर्न प्रोफाइल की। रिटर्न परसेंट हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका क्या रहा है। एक हफ्ते के अंदर इन्होंने -8.72% का रिटर्न दिखाया है। एक महीने के अंदर -8.72% है, सेम है। 3 महीने के अंदर 128.21% का रिटर्न शो किया है। 6 मंथ्स के अंदर 83.51% का रिटर्न परसेंट शो किया है। 1 ईयर का -25.52% रिटर्न परसेंट शो किया है। अब थोड़े टेक्निकल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 10 डेज़ के मूविंग एवरेज पे काफ़ी बेरिश है जो कि 9.22 है। 20 डेज़ के मूविंग एवरेज पे भी बेरिश है, काफ़ी 9.73 है। और बाकी जो 50 डेज़ 100 डेज़ और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ये बुलिश है। और 5 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 8.90 है उसके ऊपर ये न्यूट्रल है। सपोर्ट लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट सपोर्ट है 7.90 पे, सेकेंड सपोर्ट स्टैंड कर रहा है 6.90 पे और थर्ड सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है 6.35 पे। हालांकि इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 9.45 का फेस करना होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस 10.00 का है और थर्ड रेजिस्टेंस 11.00 का है। ऑलराइट, तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है जो इनको देखना होगा। अब अगर आप पूछेंगे कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को क्यों मिली थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों
यहाँ पे TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जो टेलीकॉम सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनके आपस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको ये सेटल करती है। तो TDSAT ने एक तरीके से समझ लीजिए कि VIL को इंटरिम रिलीफ दिया है। इंटरिम रिलीफ आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए एक तरीके का रिलीफ होता है जो ग्रांट किया जाता है ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ डिसीजन लिए जा सकें और कुछ चेकिंग हो सके, कुछ इंफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो यहाँ पे TDSAT ने VIL को एक तरीके से समझ लीजिए कि इंटरिम रिलीफ दिया है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो प्रॉपर्ली उसको चेक कर सके कि क्या रेडेक्स प्लान्स और जो भी एयरटेल का जो भी अपना एक प्रीमियम प्लान है, क्या वो किसी भी तरीके से कस्टमर्स और कंज्यूमर्स और अदर कंपनी को किसी तरीके से वायोलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ये तो पता ही होगा कि ट्राई ने VIL और एयरटेल के जो प्रीमियम प्लान्स है उसके ऊपर रोक लगा दी थी, और रोक लगाने के पीछे कारण ये है कि जियो ने कंप्लेन करी थी कि इनके जो प्रीमियम प्लान्स हैं वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को धोखा दे रही हैं और वो महंगी हैं और एक तरीके से लूटा जा रहा है, एक तरीके से अनफेयर है, अनफेयर गेम ये है। तो इसी चीज़ को सुनते हुए ट्राई ने डायरेक्टली रोक लगा दी थी। तो इसको चैलेंज करते हुए, यानी ट्राई के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए VIL ने TDSAT के पास जा कर के कंप्लेंट फाइल करी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसको कृपया आप देखें, आप सेटल करें। तो TDSAT ने एक तरीके से इंटरिम रिलीफ प्रदान किया है VIL को, और आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो वायलेट कर रही थी कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के फेथ को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन उठता है कि ट्राई ने जियो की इस बात को सुनते हुए VIL और एयरटेल के ऊपर तो तुरंत इन्होंने बार्स लगा दिए कि आप ये सर्विस नहीं लॉन्च कर सकते, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि जब जियो ने ये काम किया था और बाकी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस समय ट्राई कहाँ था? जो फ्री की सेवाएं ये दे रहे थे, फ्री के इंटरनेट दे रहे थे, फ्री की कॉलिंग्स दे रहे थे, तो बाकी लोगों का बिजनेस चौपट हो रहा था, लोगों का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको देखने के लिए ट्राई कहाँ गया हुआ था? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक तरीके का एक अंदर अंदर एक स्कैम है। जियो इज़ नॉट फेयर कंपनी, एक तरीके से गवर्नमेंट से मिली हुई है, गवर्नमेंट से अंदर अंदर कनेक्टेड है, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ने पे मदद करती है और गवर्नमेंट भी उसकी मदद कर रही है बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स को फिनिश करने में। लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि इनको फिनिश करने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ बॉडीज़ हैं जिसकी बदौलत ये हो सकता है, मुमकिन है। रही बात मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी जी को एक तरीके से समझिए आप लोग कि डर लग रहा है। अगर वो बंदा, अगर वो इंसान डर नहीं रहा होता इस चीज़ को लेकर के कि VIL एग्जिस्ट करेगी, अगर इसको लेकर के उसको डर ना होता तो इस तरीके से वो स्टेप्स क्यों उठाता? उसको डर है, उसका डर ये बोलता है कि वो ट्राई के चक्कर काट रहा है। अब अगर कायदे से इसको देखा जाए तो चक्कर तो उसको काटना चाहिए ना जिसका धंधा चौपट हो रहा है, जिसका बिजनेस चौपट हो रहा है, जिसका एग्जिस्टेंस का सवाल है, VIL। और चक्कर कौन काट रहा है? जियो। तो जियो को पता है कि वो उसने बेईमानी करके, अनफेयर गेम खेल करके अपने आज जो मुकाम पे खड़ा है, वो उसको अनफेयर गेम खेल करके वो वहाँ खड़ा है, लोगों के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके खड़ा है, गवर्नमेंट से अंदर अंदर मिल के खड़ा है, तो इसीलिए उसको डर लगता है। देखिए डर आपको पता होगा आप दोस्तों को, दोस्तों डर उसको लगता है जो जानता है कि वो कहीं ना कहीं से गलत है, कहीं ना कहीं से उसको डर लगता है, उसका डर ही उसके अंदर की सारी मेंटालिटी और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये डर है, और वो डर हम लोगों को, हम सारे लोगों को कॉन्फिडेंस देता है अपनी कंपनी के अंदर। सो VIL विल सर्वाइव। एंड अब बात तेज़ी के पीछे के कारण की है दोस्तों, तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है
कि यहाँ पे VIL का जो वर्डिक्ट है वो इसके फेवर में आने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे VIL कुछ न कुछ अपफ्रंट पेमेंट के फॉर्म में कुछ दे सकता है। हालांकि डॉट ने इसको पुश किया था अभी कुछ दिन पहले, दोनों कंपनीज़ को, एयरटेल को और VIL को भी। लेकिन इन लोगों का कहना था कि इन लोगों को जितना था उतना पे कर दिया और अभी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है, कुछ दिन बचे हैं। अब दोस्तों जो वर्डिक्ट है वो 20 जुलाई के अंदर सुना जाना है। अब 20 जुलाई कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7 अगस्त है ना। तो अभी इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि 20 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली कुछ हो, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके का ऑफिशियल मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं मुझे मिला। ठीक है, तो हो सकता है कि 7 को हो, लेकिन 20 को हो या 7 को हो, अब जल्दी हो जाए तो ज़्यादा सही है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन देना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने उसको भी पता है, और यहाँ पे कंपनीज़ के प्रमोटर्स जो हैं वो दे आर रेडी टू रन दिस कंपनी। और देखो यार, यहाँ भागने से कुछ नहीं होता है। वी विल नॉट रन अवे, वी विल फाइट विद राइट थिंग्स, विद राइट चॉइस। वी विल नॉट गो लाइक जियो। जो जियो ने किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने किया, वो हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अब VIL को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भरोसा हो रहा है, और लग भी रहा है इसको, क्योंकि इसको किसी न किसी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, किसी न किसी बड़े जायंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। अब वो कौन हो सकता है? अमेज़ॉन हो सकता है, या फिर और भी कोई बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि उसके रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसके जो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स हैं उससे फाइट करने के लिए इसको किसी न किसी से अपने स्टेक्स को बेचने होंगे, ताकि ये किसी से पार्टनरशिप कर पाए। हालांकि गूगल से उम्मीद तो थी, लेकिन अब और हुआ नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ये चीप है, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत चीप है, इससे ज़्यादा चीप रेट पे क्या चाहिए। हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कुछ इस तरीके के फैसले आ जाते हैं जो इसके फेवर में हैं, उस केस में बहुत ऊपर चढ़ जाएगा, फिर लोगों को लग रहा है कि महंगा हो जाएगा। तो बेटर है भैया कि अभी खरीद लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी एकदम आपके सामने ताज़ा ताज़ा माल एकदम सस्ते रेट पे मिल रहा है, क्या चाहिए आपको, है ना। और वैसे भी अभी आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है, लॉकडाउन की सिचुएशंस की वजह से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, जिसको हम लोग रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स के नाम से बोलते हैं। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि आने वाले वीक के अंदर की कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है वैक्सीन वगैरह का जो चक्कर है काफ़ी दुनिया में चल रहा है, और लोग इसके ऊपर सक्सेसफुली ट्रायल्स भी शो कर रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर के, तो एक अच्छी चीज़ है। हालांकि नंबर ऑफ़ केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। So this is all for today. Guys, I hope you liked it, all this, and if you liked it, please let me know. And if you have any friend, please let them know about this video, and you can share with them. And most importantly, don't forget to like this video. So I would like to terminate right here. Guys, if you liked it, thanks very much.